नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी से एक सप्ताह पहले का न्यूज है कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए कुल पद 67,735 पदों का सृजन किया गया है। नए पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी, जिसको 2 चरण में यहाँ पर लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। फर्स्ट चरण जो है जिसमें 48,447 नियुक्तियां की जाएगी और द्वितीय चरण में 19,228 नियुक्तियां की जाने वाली है, जिसमें बहुत सारे पोस्ट होंगे। बिहार दरोगा के भी पोस्ट होंगे और बिहार पुलिस के भी बहुत सारे पोस्ट होंगे। और ये पूरी जानकारी के लिए आप लोग जो गृह विभाग है, बिहार सरकार का गृह विभाग, उसके ऑफिशियल साइट पर आप लोग देख सकते हैं। और इस ऑफिशियल साइट का जो लिंक है वो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा। वहां से आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं और वहां से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना पोस्ट क्रिएट किया गया है, किस पद के लिए, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियां हैं, सभी आपको वहां पर दिख जाएगा। तो आज हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे कि किसकी पोस्ट कितनी है। आज हम लोग परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जो बिहार दरोगा है उसका परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। उसके बाद जो परीक्षा का पैटर्न है वो पता होना चाहिए आपको। तो आपकी जो कितना भी आप तैयारी कर लेते हैं, अगर आप सही पैटर्न से, सही दिशा में, सही सिलेबस देख करके तैयारी नहीं करते हैं तो आपकी तैयारी जो है कहीं ना कहीं कमी रह जाती है तैयारी में। तो सबसे पहले आप लोगों को परीक्षा पैटर्न, सिलेबस ये जानना बेहद जरूरी है। और आप कौन से बुक पढ़ें, किस बुक से एग्जाम में क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, ये भी जानना आपको बेहद जरूरी है। तो उसी को देखते हुए आप लोगों की तैयारी में धार लाने के लिए आज मैंने यह वीडियो बनाया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, देखिए काफी शानदार तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूं कि परीक्षा का पैटर्न बिहार दरोगा, मैं आपको बिहार दरोगा का पैटर्न बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस का भी आप परीक्षा पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं, सिलेबस जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि बिहार SI जो है, बिहार दरोगा, उसका जो परीक्षा पैटर्न क्या होता है। देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा में लिखित परीक्षा होते हैं 2। एक तो होते हैं प्रारंभिक परीक्षा यानी जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, फिर मेंस परीक्षा जिसको कि मुख्य परीक्षा बोलते हैं। उसके बाद लिखित परीक्षा में प्रारंभिक और मेंस के बाद दोनों अगर आप पास कर जाते हैं तो आपके लिए PET होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है, इसको बोलते हैं PET। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो है 100 प्रश्नों का होता है। और देखिए यहाँ पर जो भी लिखित परीक्षाएं हैं यहाँ पर सभी बहुविकल्पीय हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ठीक है, और ये ऑफलाइन होते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा 100 प्रश्न रहेगा। इसमें प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न 2 अंक के होंगे। एक प्रश्न 2 अंक के होंगे, यानी कि 100 प्रश्न का 200 अंक होगा। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा परीक्षा में। 20 गुना अभ्यर्थी इसमें सफल किए जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/10 होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.2 मार्क्स जो है आपका माइनस हो जाता है। यानी कि अगर आप 10 क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं तो 2 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन आपका सही वाला भी वो खत्म कर देगा। तो इसलिए आप लोग नेगेटिव काफी कम है, तो यहाँ पर अटेम्प्ट फुल लेते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं होता है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो 30% रखा गया है। 30% से कम मार्क्स लाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन जो है मेंस के लिए वो नहीं हो पाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% रखा गया है। फिर से एक बार देख लीजिए, 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 अंक के यानी 200 अंक के एग्जाम होंगे प्री। 2 घंटे का समय रहेगा। 20 गुना अभ्यर्थी सफल होंगे। जितना सीट है दरोगा का, मान लीजिए 100 सीट है तो 2000 रिजल्ट प्री में देगा, 20 गुना रिजल्ट। 1/10 नेगेटिव और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30%। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मुख्य परीक्षा का, देखिए मुख्य परीक्षा 2 चरणों में होंगी। सबसे पहले हिंदी का होगा, उसके बाद
जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन का होगा। जनरल स्टडी में आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे, ये भी बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी कि 200 नंबर के होंगे टोटल। 2 घंटा का समय दिया जाएगा और ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें इसका जो वेटेज है आपके मेरिट में नहीं आता है, ठीक है। ये आपको बस क्वालिफाई करना है और इसमें भी 1/10 निगेटिव रहता है, ठीक है। हिंदी के पेपर में भी 1/10 निगेटिव रहता है और इसमें आपका अगर इसमें क्वालिफाई करते हैं हिंदी के पेपर में, तभी आपका जीएस का जो पेपर है उसका कॉपी चेक किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जीएस पेपर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये जीएस पेपर है, इसी से आपका मेरिट बनता है, ठीक है। इसी से आपका जो है मेरिट बनता है। इसमें अच्छा नंबर लाइएगा तभी आपका मेरिट बन पाएगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 अंक के, 2 घंटा समय मिलता है, 1/10 निगेटिव और इसमें 6 गुना अभ्यर्थी सफल किए जाते हैं। 6 गुना अभ्यर्थी यानी कि अगर 100 सीट है तो आपको प्री में 2000 लड़कों का सिलेक्शन किया जाएगा। अब अगर मेंस में आते हैं तो मेंस में सिर्फ 600 लड़कों को चयनित किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उस 600 लड़कों का पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो पीईटी में क्या होता है, कैसे एग्जाम होते हैं पीईटी में, अगर आप चाहते हैं कि ये भी मैं आपको वीडियो बता दूं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरीज होता है, कोई भी प्रश्न आपके माइंड में आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जितना हो सके मैं कमेंट में भी रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, ज्यादातर क्वेश्चन एक ही टाइप के, क्वेरीज एक ही टाइप के आते हैं, तो उस पर मैं वीडियो भी बनाता हूं, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आपने सिलेबस समझ लिया, सॉरी एग्जाम पैटर्न समझ लिया कि क्या एग्जाम पैटर्न है। अब हम लोग सिलेबस का बात करेंगे, प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस और हिंदी में क्या पूछे जाएंगे, प्री, मेंस और हिंदी तीनों का सिलेबस अब हम लोग देखते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो ओएमआर का कार्बन कॉपी है वो आपको इसमें दे दिया जाता है, जैसे आंसर किया जाता है तो आप उससे मिला सकते हैं। अब देखिए, अब मैं ओवरऑल सिलेबस आप लोगों को बताने वाला हूं। मैं जितना भी प्री मेंस दोनों कंबाइंड करके सिलेबस तैयार किया है, तो इस सिलेबस को आप लोग देख सकते हैं। जनरल नॉलेज सेक्शन में देखिए, जनरल नॉलेज सेक्शन में आपका फुल फॉर्म्स रहेगा, एब्रीविएशन रहेगा, यानी कि फुल फॉर्म यानी कि कोई भी शॉर्ट फॉर्म में आपको नाम दे देगा, जैसे SIM, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है इस टाइप का पूछ देगा। एब्रीविएशन यानी कि इसी को एब्रीविएशन भी बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल और करेंसी यानी कि जो देश हैं, देश के राजधानी और मुद्रा के बारे में पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स यानी खेल, और डांसेस यानी कि जो भारतीय राज्य हैं वहां पर नृत्य, और रिवर नदियां, इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर भी, इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार से भी कुछ करंट अफेयर पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। और दोस्तों ये जो है, ये सिलेबस जो था मैंने अभी आपको बताया, ये प्री का सिलेबस है, ठीक है, प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब हम लोग आएंगे मेंस के सिलेबस पर, ठीक है। अब यहां से इधर जो है ये मेंस का सिलेबस है, ठीक है। प्रीलिम्स में कुछ कुछ साइंस भी आते हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप लोग बस देखते रहिए वीडियो को, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे, एवरेज से आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन से आएंगे, SI और CI से आएंगे, और टाइम और स्पीड से आएंगे, इतने ही आएंगे, ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। जनरल स्टडीज में देखिए, जनरल स्टडीज में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और नीचे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इतने आते हैं जनरल स्टडीज से। जनरल नॉलेज से इतने क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडीज से इतने क्वेश्चन आते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में देखिए वर्बल रीजनिंग आएगा, डिसीजन मेकिंग, एनालॉजीज और स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है। आप लोग कहिएगा तो मैं हिंदी में ही बता दूंगा सबको। विजुअल मेमोरी भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जनरल हिंदी देखिए, जनरल हिंदी मेंस में आता है। सेंटेंस एरर आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो गलत कथन रहता है उसको चुनना रहता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन यानी कि जो कंप्रीहेंशन होता है उसको पढ़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। सिनोनिम्स यानी कि समानार्थक शब्द, इंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक शब्द, और हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं। और जनरल साइंस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसमें प्री और मेंस का अलग अलग तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप एक साथ कंबाइंड तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें मैं अलग अलग सिलेबस नहीं बताऊंगा आपको। देखिए
मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो है इस कॉलम का जो सिलेबस है जनरल नॉलेज का, ये आपको प्री में आएगा, और इस जो कॉलम का है जनरल स्टडीज का, ये और ये दोनों आपका प्री में आता है, बाद बाकी कुछ भी प्री में नहीं आता है। और ये भी आ जाता है प्री में, साइंस भी आ जाता है प्री में। यानी कि आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और जनरल साइंस तीनों यहाँ पर प्री में आएंगे। अब देखिए बुक लिस्ट का हम लोग बात करें तो बुक लिस्ट आपके पास प्री और मेंस दोनों के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला सेक्शन हम लोग सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में आपके पास या तो लूसेंट होना चाहिए, या क्राउन होना चाहिए, या सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल का आता है सार संग्रह, ये तीनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। कोई एक, तीनों नहीं लेना है, कोई एक। लूसेंट का जीके ले लीजिए, यानी तो क्राउन ले लीजिए, यानी तो सार संग्रह ले लीजिए। और साथ में आपके पास एसपीडी का जो सामान्य अध्ययन रेलवे का आता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तीनों में से एक और प्लस में एसपीडी, तो आपके पास 2 बुक यहाँ पर से होना चाहिए। गणित और रीजनिंग के लिए आप सेट प्रैक्टिस से ही काम चला सकते हैं, ज्यादा टफ रीजनिंग और गणित नहीं रहता है, तो आपको एक सेट होना चाहिए, तो एक यहाँ पर बुक होना चाहिए। और उसके बाद देखिए विज्ञान के लिए आप जो लूसेंट पढ़ेंगे, एसपीडी पढ़ेंगे, तो वही विज्ञान आपको यहाँ पर काम आ जाएगा। यानी तो लूसेंट जनरल साइंस पढ़िएगा तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जो यहाँ पर लूसेंट या क्राउन जो पढ़ रहे हैं आप, यही इसी विज्ञान में, विज्ञान भी जो है इसी में कवर हो जाएगा। अब देखिए करंट अफेयर में, देखिए करंट अफेयर के लिए क्या करना है आपको कि या तो एसपीडी ले लीजिए, एडिटोरिया ले लीजिए, और साथ में डेली जो है ना एक वीडियो जो है सो डेली एक वीडियो आप देखिए, ठीक है। तो एक बुक यहाँ से हो जाएगा करंट का। ये करंट का बुक आपको अभी लेना है, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आपको लेना रहेगा, तब तक आप डेली एक वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर नजर रखिए, या तो यूट्यूब से या ऑनलाइन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग लगा सकते हैं। तो आपके पास जो है देखिए यहाँ पर आपके पास 3 बुक टोटल जो है सो आपके पास 3 बुक अभी लेकर के चलना है। एक तो आपका एसपीडी और जो लूसेंट क्राउन या सार संग्रह होगा, और दूसरा जो आपका होगा सेट होगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पर आप लेके चल सकते हैं अभी। 3 बुक टोटल 3 बुक आपका है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और साथ में इसमें फिजिकल भी रहता है, तो उसका भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में फिजिकल हो नहीं पाता है, तो थोड़ा थोड़ा डेली दौड़ते रहिएगा तो उससे काम चल जाएगा। तो जो भी मैंने आपको बताया, जो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।